सुबह सुबह विधायक जी का चरण वंदन किया, उनका आशीर्वाद लिया और उनकी ब्लैक वाली स्कॉर्पियो लेकर सीधे पहुंच गए ससुराल। 1 साल बाद पहुंचे थे तो अच्छा स्वागत सत्कार हुआ। दवा दारू नमकीन बिस्कुट चाय सब कुछ खाया पिया, आराम से बैठ गए सोफा में। थोड़ी देर बाद सामने बैठी साली साहब ने कहा, जीजू आते रहा करिए, आप तो एक एक साल में आते हैं, रिश्तेदारी है आते रहा करिए। अरे हमने कहा साली साहब क्या बताएं, हम तो यहीं पड़े रहें, लेकिन जब से राजनीति में घुसे हैं जनता की सारी समस्याएं सुननी पड़ती हैं। किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी की वृद्धा पेंशन बनवाना है, किसी की नाली खाड़ खड़ंजा सब हम ही करवाते हैं। विधायक जी किसके साथ जाएंगे, क्या बोलेंगे, कौन सी दुकान के उद्घाटन में जाएंगे, किसके साथ मीटिंग है, सारा प्रोटोकॉल हम ही देखते हैं। साले जी ने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, जीजू आप तो बहुत बड़े नेता बन गए हैं। हमने कहा बिल्कुल, राजनीति करते हैं हल्के में ले रहे हो क्या। इतने में देखा हमारा फोन बज रहा था, हमने फ़ोन को उठाया, फ़ोन था विधायक जी का, और उसको कर दिया स्पीकर में। हमने सोचा भौकाल टाइट करने का अच्छा मौका है। वहाँ से विधायक जी ने कहा, राजधरण आते ही सबसे पहले सिलेंडर भरवा लेना, और फ़ोन काट दिया। इतना सुनते ही साली साहब ने कहा, जीजू आप चमचागिरी करते हैं क्या। अरे हमने कहा साली जी चमचागिरी काहे को करेंगे, विधायक जी ये कह रहे हैं कि आते ही डिफेंडर भरवा लेना। साली साहब का डिफेंडर के सिलेंडर। अरे हमने कहा सिलेंडर नहीं साली साहब, अच्छे से सुनिए, डिफेंडर बोल रहे हैं। डिफेंडर हमारी गाड़ी है, और भरवा लेना यानी हम पेट्रोल भरवा लेना। हम भरवाने जाएंगे नहीं, भरवा लेंगे। यानी जो वहाँ छोटे मोटे कार्यकर्ता है ना, उनसे हम काम करवाते हैं ये सब। साली साहब अंदर से गुदगुदी होते हुए खुश हो गई और हमारे बगल में आके बैठ गई और कहा, जीजू हमसे गलती हो गई। हमने कहा क्या। बोली 2-3 साल पहले पैदा हो जाना चाहिए था, आपके साथ शादी तो हमारी डिजर्व होती है। इतने में बगल में खड़ी हुई हमारी श्रीमती जी ने कहा, छोटी उठो अंदर जाओ, और छोटी को भगा दिया साली जी को, और हमारी तरफ आंख निकाल के देखते हुए कहा, क्या है। हमने उनकी आंखों का तेज देखकर समझ लिया कि कहीं अवैध अतिक्रमण करने के चक्कर में हमारी रजिस्ट्री वाली ज़मीन न खिसक जाए। हम वहाँ से उठे और अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो की चाबी उठाई और वहाँ से भागने लगे। इतने में श्रीमती जी कहा, भाग कहाँ रहे हो, आओ आओ विदाई तो लेते जाओ। अरे हमने कहा ठीक है श्रीमती जी, हो गया, अपने मम्मी पापा है, अपना घर है, अपने घर में कैसी विदाई। और वहाँ से सीधे गाड़ी स्टार्ट करके निकल आए। सास ससुर साली सराज किसी से मिले भी नहीं। अरे यार दोस्तों, अब ये बताओ कि क्या ये अवैध अतिक्रमण की लालसा के चक्कर में हमारी रजिस्ट्री वाली ज़मीन भी खतरे में आ गई है क्या। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और चैनल को कर देना फॉलो। धन्यवाद।